कौन था यहाँ जो डोर खोलने की कोशिश कर रहा था? हाँ, डॉल? अरे मुझे पता था कि तुम ही हो जो मेरी डॉल को बार बार कहीं भी छुपा देते हो। परी तुम क्या बोल रही हो? मैं भला ऐसे क्यों करूँगा? अब ये तुम मम्मा को एक्सप्लेन करना। मम्मा मम्मा इधर आओ। अब इन्हें क्या हो गया? भैया जाओ तुम आदि परी को देखो, मैं तब तक बावरी डैन, मेरा मतलब भाभी डैन पे नजर रखती हूँ। जी चाची, ये कोई बात है झगड़ा करने वाली? घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, हम सब ऑलरेडी इतने परेशान हैं और तुम दोनों इतनी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करोगे? इधर आओ। आप दोनों को पता है ना दादी मम्मा के साथ क्या हुआ? उसके बाद भी आप दोनों। सॉरी मम्मा। मम्मा ये स्वेर मेरी डॉल बार बार। इनफ, क्या डॉल 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 लगा रखा है? अब जब तक मैं ना कहूँ तुम दोनों में से कोई इस डॉल को हाथ नहीं लगाएगा, समझ गए? सुरूर है, असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। ना होश ना खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद इतना हेल्पलेस मैंने आज तक महसूस नहीं किया। ना माँ को वापस ला पा रहा हूं, ना ही पापा का दुख बांट पा रहा हूं। कैसा बेटा हूं मैं भैया, जो इतनी शक्तियां होने के बावजूद अपनी माँ को वापस नहीं ला पा रहा। माँ कहीं नहीं गई है अंश, यही है हमारे पास। किस रूप में? राख के? ये सामने जो दीवार देख रही हो ना तुम, उसमें कैद है माँ। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। मैं कंटिन्यूसली बाबा के साथ कांटेक्ट में हूँ। वो माँ को वापस लाने का तरीका ढूंढ रहे हैं और इसलिए चाची और मैं भी मोहना से बात करने गए थे, उससे मदद मांगने गए थे, लेकिन वो इतना अजीब बिहेव कर रही। I don't care मोहना क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी। मुझे बस अपनी माँ की चिंता है। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि हम मोहना से हेल्प नहीं लेंगे, फिर क्यों गई तुम उनके पास? क्यों नहीं समझती तुम मेरी बात? या फिर मेरी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारी नजर में? ऐसा नहीं है अंश। फिर क्यों गई थी तुम? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, कुछ काम पड़ गया है। देखिए, अगर आप मेरे घर पे नहीं आ सकती तो कम से कम अपने टेरेस पे तो आ जाइए, ताकि मैं चांद का दीदार तो कर सकूं। नहीं आ सकती। अच्छा, तो जिद्दी हैं आप। अगर आप जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूं। जब तक आप अपना खूबसूरत चेहरा मुझे नहीं दिखाएंगी, तब तक मैं यहीं खड़ा रहूंगा। मेरा चेहरा देखने के लिए आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। मंजूर है। अगर आपका हसीन चेहरा देखने के लिए मुझे पूरी जिंदगी भी इंतजार करना पड़े ना,
तो वो भी मंजूर है। आप फोन रखिए, मैं नहीं आ पाऊंगी। हेलो बाबा, क्या हुआ? माँ के बारे में कुछ पता चला? हेलो बाबा, आपकी आवाज कट रही है। हेलो अंश, क्या हुआ अंश? यहाँ क्या कर रही है? वो बाबा का फोन आया था, शायद माँ के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। ओके, मौसम खराब हो रहा है, लगता है बारिश होगी। चलो अंदर चलते हैं। हाँ। जब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगी, ये अंदर नहीं जाएंगे। क्या करूं? फोन क्यों नहीं लग रहा? हाँ, हेलो गुड़िया। जी बाबा, फोन कट गया था। क्या हुआ, आपने इतनी रात गए फोन क्यों किया? हाँ, बस पूछना चाह रहा था कि सब भैया, हेलो गुड़िया। गुड़िया, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? सब ठीक है बेटा? बाबा, जिस दीवार में हमने राख छुपाई थी, वो जगह बार बार ग्लो कर रही है। क्या क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि महाडायन पैदा होने वाली है? नहीं गुड़िया, महाडायन तब तक पैदा नहीं हो सकती जब तक उसके पास प्रथमायन की आज्ञा नहीं पहुंच जाती। जब तक प्रथमायन के बाल उस राख तक नहीं पहुंच जाते। तो फिर वो जगह बार बार ग्लो क्यों कर रही है? हो सकता है कि कलाशी को पता चल गया हो कि उसकी मां प्रथमायन का बाल उसके आसपास पहुंच चुका है। और वो उस बाल को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही है। अगर ये रात प्रथमान के बाल को बुला रही है तो वो बाल जरूर यहाँ आ रहा होगा। लेकिन अंश, हम इतने छोटे से बाल को ढूंढेंगे कैसे? पिया, अंश, मुझे तो लगता है कि हमें इस राख की जगह बदल देनी चाहिए, क्योंकि अब तो इसके बारे में बाल को भी पता चल गया होगा। लेकिन चाची, हम इसे कहीं भी छिपाए, वो बाल को सिग्नल दे देगी। और बाबा ने भी कहा था, हम उस बाल को राख तक पहुंचने से नहीं रोक सकते। लेकिन डीले तो कर सकते हैं। जब तक पापा कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेते, तब तक हम प्रथमान के बाल को राख तक नहीं पहुंचने दे सकते। लेकिन अंश, ये भी तब पॉसिबल है जब हमें पता होगा कि बाल कहाँ है और किसके पास है। इसका मतलब हमें उस बाल को ढूंढना होगा। ये कबोर्ड किसने खोली? अरे, वो डॉल कहाँ गई जो मम्मा ने इसके अंदर रखी थी? मम्मा ने डॉल निकालने से मना किया था ना, फिर तुमने कबर से डॉल क्यों निकाली? मैंने कब निकाली? कबर्ड के पास तो तुम खड़े हो। मीन्स तुमने ही डॉल निकाली है। एक तो मम्मा की बात नहीं मानी, ऊपर से मुझे ब्लेम कर रही है। क्या हुआ? पापा देखो ना, एक तो इसने मम्मा की बात नहीं मानी और रोजी को उठा लिया, और फिर मेरा नाम ले रही है। पापा नहीं, ये हमेशा रोजी को छुपाता है। मैं भला रोजी को क्यों छुपाऊंगा? आई डोंट लाइक डॉल। ओके ओके ओके, मैं रोजी को ढूंढ लूंगा। आप दोनों जाइए और सो जाइए।